गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? गुड मॉर्निंग बच्चों। राधे राधे। क्या हाल चाल सबके? एकदम मजे में। सुबह सुबह एक खूबसूरत सी सुबह। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी 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 गुड मॉर्निंग। एक इस खूबसूरत। सर अब क्लास शेड्यूल्ड नहीं होती मोनिका, कल तो एक हफ्ते की शेड्यूल्ड है सारी की सारी। कल कल तक शेड्यूल्ड नहीं थी। कल कल शाम को तो होगी थी सारी शेड्यूल। तो कैसे हो आप सभी? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सर पीडीएफ्स का बर्डन हो गया। कोई बात नहीं। बर्डन बर्डन आप बनाओगे। देखो, पीडीएफ्स आपको देने का क्या पर्पज है? पीडीएफ्स आपको देने का पर्पज है क्योंकि रियल एग्जाम लेवल कंटेंट हर जगह नहीं मिल पाता। तो मैंने आपको दे दिया। आपको भटकना ना पड़े, ढूंढना ना पड़े। टाइम वेस्ट होता है उसमें। वो टाइम बचाने के लिए मैंने ही कंटेंट दे दिया। कोई और बुक खरीदने में आपका पैसा ना लगे। किताब खरीदने में आपका पैसा ना लगे। इसलिए मैंने दे दिया वो आपको कंटेंट क्रिएट करवा के। ठीक है। बस वो चीज बचा रहे हैं आपकी। अब श्रद्धा कह रही है पीडीएफ बॉक्स वाली पीडीएफ कहाँ मिलेगी? एक बच्चा कह रहा है पीडीएफ का बर्डन हो गया, एक बच्चा कह रहा है और पीडीएफ कहाँ मिलेगी। श्रद्धा आज अपडेट देता हूँ उसकी। अब ये बताओ, जो 10 मेंस डीआई आपको दी हुई है उसका क्या हाल चाल है? हो गई है या अभी बाकी है? अमिता ब्लैक कलर में होती है शायद, इसलिए दिक्कत आएगी। चार कंप्लीट है सर, ये तो गलत बात है यार, तुम तो बहुत स्लो चल रहे हो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। नहीं यार, ऐसे नहीं, थोड़ा सा तेज करो यार, काम थोड़ा तेज करो। थोड़ा सा तेज करने की कोशिश करो। शुरू करते हैं आज की क्लास को। चलो, ये निपटाएंगे सबसे पहले। क्वांटिटी 1, क्वांटिटी 2 क्वेश्चन जल्दी करेंगे।
एक छोटी सी ना आपका एक केस रूल आउट कर देता हूँ मैं, इसके अंदर केसेस रूल आउट कर देता हूँ, एक लाइन छोटी सी और डाल देता हूँ, पी इज लेस देन क्यू इज लेस देन आर। ठीक है, ये कंजिक्यूटिव हैं, सीधा भी चलते हुए हो सकती हैं, और जरूरी नहीं होता वो ऑर्डर में दिया गया कि नहीं दिया गया, इधर दे शुड से कि पी क्यू आर आर बेसिकली, पी क्यू आर आर कंजिक्यूटिव होल नंबर्स। ठीक है, कंजिक्यूटिव है, पी इज लेस देन क्यू इज लेस देन आर। ऐसा भी हो सकता है कि 3 2 1 लिख दे वो। इवन 3 1 2 भी कंजिक्यूटिव ही होते हैं, बस वो ऑर्डर में नहीं होते। ठीक है, या तो उनको लिख देंगे दे आर कंजिक्यूटिव होल नंबर्स इन ऑर्डर। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आप एक छोटी सी चीज और ऐड कर दीजिए, पी लेस देन क्यू लेस देन आर। शुरू करें, शुरू करते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, 3 कंजिक्यूटिव नंबर्स हैं, या तो आप मान लो कि पहले वाला नंबर n है, दूसरे वाला नंबर n+1 है, तीसरे वाला नंबर n+2 है, ऐसे लिख दो, n+1 n+2, ऐसे करके सॉल्व कर लो, करना है तो। नहीं, वैसे भी देख के पता लग रहा है कि 3 4 5 का सम जो होता है वो 12 होता है। तो p की वैल्यू 3 हो गई, q की वैल्यू 4 हो गई, r की वैल्यू 5 हो गई, सम हो गया 12। ठीक है, तो r इंटू एक्स मतलब 5 इंटू x, q/2 यानी कि स्क्वायर 5x² माइनस p यानी कि 3 टाइम्स ऑफ x+1 प्लस p इंटू क्यू यानी कि 12, 5x² माइनस 3x माइनस 3 प्लस 12, 5x² माइनस 3x प्लस 12 में से 3 गया 9। उसके बाद इसने आपसे इसके रूट्स वगैरह नहीं पूछे हैं, रूट्स वगैरह पूछता तो मुझे दिख लग रहा है इमेजिनरी रूट, वो सॉरी, आपके जो रूट्स आ रहे हैं यहाँ पे इमेजिनरी भी आ सकते हैं, b² -4ac, हाँ, बट यहाँ फर्क नहीं पड़ता उस चीज़ से। सम ऑफ रूट्स क्या है ये देखो, सम ऑफ रूट्स है -3/5, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है 9/5। आपसे इनका प्रोडक्ट पूछा जा रहा है बस, प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यानी कि 27/25 आ जाएगी आपकी वैल्यू। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन आपकी जो है 27/25 आ गई बड़े आराम से। वट आर द रूट्स ऑफ सेकेंड इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन है आपको दी गई है जो, वो है 25 -29/y प्लस 4/y² इक्वल्स टू 0। आपने y² से मल्टीप्लाई कर दिया, तो बात वही होगी, प्रोडक्ट करके 100 आए, सम करके 29, तो 25 और 4, 25 और 4 आ गई वैल्यू, 25 और 4 आई, माइनस माइनस बाद में प्लस प्लस, 25 इसके नीचे 25 इसके नीचे, तो वैल्यूज आ गई 1 एंड 4/25। ठीक है, रूट्स आ गए दूसरे 1 एंड 4/25। अब दिखाई दे रहा है ये वाली वैल्यू मोर देन 1 आई थी, जो इससे पिछली वाली वैल्यू आई थी आपके पास 27/25, ये मोर देन 1 थी, ये एक से बड़ी वैल्यू है, बट यहाँ पे जो वैल्यू है वो एक या एक से छोटी है, तो क्वांटिटी 1 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 2। ठीक है, क्वांटिटी 1 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 2। वैसे तो 2q1 भी बड़ा ही होगा q2 से। ठीक है, बट ज़्यादा अप्रोप्रिएट ऑप्शन यही है, q1 इज ग्रेटर देन q2। ठीक है, वैसे तो डी भी ठीक है, इसको ऐसे, इस क्वेश्चन को ना ऐसे पूछना चाहिए था इसको, 2q2 इज ग्रेटर देन q1, तब भी ठीक हो जाता। ठीक है, तो ये आपका जो लास्ट वाला ऑप्शन है ना, ये मजबूर कर रहा है, मोर देन 1 आंसर वैसे तो देता नहीं है वो, एक और ऑप्शन होना चाहिए यहाँ पे, बोथ ए एंड डी करेक्ट। ठीक है, तो ये दोनों ही ठीक है, तो एक ऑप्शन होना चाहिए यहाँ पे कि बोथ ए एंड डी आर करेक्ट। ठीक है, क्योंकि ये भी ठीक है, आइडियली दोनों दोनों ठीक है, दोनों ठीक है।
चलो जी, यहाँ बात हो रही है सीता गोज फॉर कोचिंग क्लासेस बाय वॉकिंग इन द मॉर्निंग एट 6 o'clock। इनकी भी 6 बजे क्लास होती है भाई, इनकी भी 6 बजे हो रही है, सबकी 6 बजे क्लास हो रही है। चलो जल्दी निपटाओ, फटाफट निपटाओ, आंसर निकालो। सबकी 6 बजे की क्लास हो रही है। गुड मॉर्निंग आदित्य, पढ़ाई कीजिए। सर ये डीआई है क्या? नहीं, क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन है। देखो क्वांटिटी 1, क्वांटिटी 2, आंसर बता दो जिसका आ जाए। विजार्ड ये सेकंड है, इससे पहले वाला फर्स्ट था। हर हर महादेव। चलो रो जल्दी करो। क्वांटिटी 1 का आंसर बताओ। क्वांटिटी 1 का आंसर बताओ सीधा सीधा। चलो जी, मेरी बारी आ गई। मेरी बारी आ गई, सारे के सारे बालक सुनेंगे ध्यान से। अरे बहुत ही छोटा सा एक अल्टर, बहुत छोटा सा प्यारा सा अप्रोच है। सुनो तो सारे बच्चे, तो सीता कोचिंग क्लासेस जाती है। बेसिकली इसके टाइम को डिकोड करना है आपने। सुबह सुबह 6 बजे निकलती है, 6 AM निकलती है। कहते हैं पैदल जाती है, वॉकिंग करते हुए जाती है, हेल्थ कॉन्शियस है। जैसे मेरे नालायक अभी भी सोए हुए हैं, ये नहीं सोती, ये वॉकिंग करती है, नींद खोलती है अपनी। ठीक है, कुछ तो भी लाइव पढ़ते पढ़ते सोए हुए हैं, थप्पड़ लगा लो 2-4 खुद को, जाग जाओ। सुबह सुबह 6 बजे निकलती है जी ये, वहां 2 घंटे पढ़ती है और 9 बजे वापस पहुंच जाती है। रिटर्न एट होम बाय ऑटो एट 9 AM। तो 6 बजे से 9 बजे हो गए 3 घंटे। 3 घंटे में से 2 घंटे पढ़ाई हो गए, 1 घंटा आने जाने का हो गया। ठीक है, 1 घंटा आने जाने का हो गया। उसमें भी वॉकिंग में लगने वाला टाइम
प्लस ऑटो में लगने वाले टाइम का सम है ये 1 आवर। ठीक है, 3 घंटों में से 2 घंटे पढ़ाई, 1 घंटा आने जाने का, जिसमें से वॉकिंग में लगने वाला टाइम प्लस ऑटो में लगने वाला टाइम है 60 मिनट। किसी दूसरे दिन वो क्या करती है, वो लेट हो रही थी इसलिए उसने ऑटो लिया कोचिंग क्लासेस में जाने का, रिटर्न भी ऑटो से किया। इन दिस केस शी स्पेंट ओनली 40 मिनट्स टू कवर द टोटल डिस्टेंस। ठीक है, अभी 40 मिनट्स टू कवर द टोटल डिस्टेंस यहाँ पे दिया गया। अब कई बच्चा सोचते हैं कि सर 40 मिनट्स ऑटो में लगे होंगे। बच्चों ऑब्वियसली ऑटो में, ऑटो की स्पीड वॉकिंग से हम ज़्यादा ही लेंगे, तो वहाँ पे जो टाइम लगेगा वो कम ही लगेगा। तो स्पेंट ओनली 40 मिनट टू कवर द टोटल डिस्टेंस, मतलब आने जाने में 40 मिनट्स का समय लगा उसको। ठीक है, तो एक तरफ उसको 20 मिनट्स लगते हैं, मतलब वॉकिंग में उसको 40 मिनट्स लगते हैं। तो हमसे पूछा जा रहा है कि फाइंड हर स्पीड इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द स्पीड ऑफ ऑटो। देखो, अब आप देखोगे वॉकिंग के टाइम और ऑटो के टाइम में क्या डिफरेंस है। यहाँ 40 मिनट्स लगते हैं, 20 मिनट्स लगते हैं, 2:1 की रेशियो तो टाइम की है। तो स्पीड जो उसकी ऑटो में होगी, वॉकिंग होगी, एंड स्पीड जो उसकी ऑटो में होगी, उसकी रेशियो 1:2 होगी। तो 1 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 2, इट्स 50%। ठीक है, 50% होगा ये यहाँ पे सीधा सा। ठीक है, 50% आपका आंसर आ जाएगा इसमें। और उसके बाद ये जो 50% है, उसके बाद क्वांटिटी 2 की बात करते हैं। मैं एक पेज और ऐड कर देता हूँ ताकि आपके नोट्स भी बनते रहें साथ साथ, नहीं तो सब खिचड़ी बन जाएगी। एक ही पेज पे रेज करके करूँगा तो आपको मिलेगा ही नहीं बाद में कुछ। चलो जी, उसके बाद क्वांटिटी 2, ये तो सीधा सीधा डिसऑनेस्ट सेलर वाला सवाल हो गया कि 100 ग्राम एक्स्ट्रा वेट लेकर आता है खरीदते समय। खरीदते समय 10% एक्स्ट्रा ले आया, 10 की जगह 11 ले आया वो। ठीक है, 100 ग्राम 1 किलो पे, मतलब 10% एक्स्ट्रा ले आया वो खरीदते समय। बेचते समय 800 ग्राम दे रहा है वो हर 1 किलो के लिए। 20% से मार्कअप भी कर दिया उसने, जैसे वो लेके आया उसने 20% से मार्कअप भी कर दिया। उसके बाद 25% का डिस्काउंट भी दे दिया। ठीक है, और जब बेचने जाता है कस्टमर से तो लेता है 1 किलो, कस्टमर से तो लेता है 1 किलो के पैसे, सामने से देता है 800 ग्राम। ठीक है, मतलब 4-5 की रेशो ये हो गई एक। तो कैंसिल आउट कर दीजिए जो कट रहा है, बस कहानी खत्म। ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा आपके पास। 5 से 5 खत्म हो गया। लेफ्ट हैंड साइड 11, 3, 9 बचा हुआ है, राइट हैंड साइड कुछ भी नहीं है, 80 बचा हुआ है या 99 बचा हुआ है। तो 19 का फायदा हो गया, 19 का फायदा, 80 पे तो 100 पे कितना। तो ये वैल्यू लगभग लगभग 25% से थोड़ी सी कम आ रही है। ठीक है, तो क्वांटिटी 1 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 2। ठीक है, 25% से थोड़ी सी कम आ रही है वैल्यू। ठीक है, ये लगभग 1/80, 1.25, ये कुछ 123.75% आ रही है वैल्यू। तो 23.75% है। जिसको ये कॉन्सेप्ट नहीं आता, प्रॉफिट लॉस में जाके चैप्टर में अच्छे से देखो कि कैसे किया है मैंने। बेसिक से मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है वहां पे आपको। ये 2 ट्रेन है P&Q, जल्दी से आंसर निकालेंगे फटाफट से, तेजी से। फटाफट से आंसर कर निकालेंगे। P&Q आर मूविंग विद द स्पीड ऑफ डैश किलोमीटर पर आवर एंड 108 किलोमीटर पर आवर। बोथ ऑफ देम क्रॉस ईच अदर while moving in opposite direction.
समझिए ध्यान से, पी क्यू की बात हो रही है, इनकी स्पीड्स की बात हो रही है, इनकी लेंथ की बात हो रही है, ठीक है, पी एंड क्यू। अब एक बात बताओ यार, एक चीज तो फिक्स है ना, 108 किलोमीटर क्यू की स्पीड, क्यू की स्पीड 108 किलोमीटर पर आवर फिक्स्ड है। दूसरी वाली वैल्यू कैन बी 126, ये वाली वैल्यू कैन बी 126, कैन बी 144, कैन बी 108, ठीक है। तो उस हिसाब से जो P प्लस क्यू है, बिकॉज दे आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, तो P प्लस क्यू की वैल्यू 126 प्लस 108 यानी कि 234 हो सकती है, ठीक है। 144 प्लस 108 यानी कि 252 हो सकती है और 216 हो सकती है। ये P प्लस क्यू की मल्टीपल वैल्यूज है, ठीक है। और यही अगर आप मीटर पर सेकंड में चेंज करना चाहें तो आपको दिखाई देगा कि 234 का 5/18 अगर आप करोगे तो ये 117 13 बार कटेगा, 65 किलोमीटर पर आवर, मीटर मीटर पर सेकंड, ठीक है। 252 को अगर आप 5/18 करोगे तो 14 बार कटेगा, तो 26 का डबल, तो 70 मीटर पर सेकंड। ऐसे ही आगे 60 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, ठीक है, 18 का 12 गुना। तो ये आ गई आपके पास वैल्यूज तीनों केसेस के हिसाब से, ठीक है। और तीनों केसेस के हिसाब से कितने सेकंड लग रहे हैं एक दूसरे को क्रॉस करने में, कितने सेकंड लग रहे हैं? 20 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 20 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, मतलब 130, 1300, 700 एंड 1200। सम ऑफ लेंथ क्या आ रहा है? 1300, 700, 1200, ये इनका सम ऑफ लेंथ आ रहा है, लेंथ का सम इतना आ रहा है। इंडिविजुअली जो रेशो दी जा रही है वो रेशो दी जा रही है 50%। भाई क्यू की लेंथ पी की लेंथ से कितने प्रतिशत ज्यादा है, मतलब बेसिकली पी इज टू क्यू की वैल्यू, लेंथ ऑफ क्यू इज -% मोर देन पी, 50% मोर देन पी, मतलब 2:3 की रेशो है, 2 पे 1 ज्यादा, 1/3 मोर, 3 पे 1 ज्यादा, 2/5 मोर, 5 पे 2 ज्यादा, ठीक है। तो 2:3 की रेशियो में आप इसको ब्रेक करो 1300 को, तो 2:3 की रेशियो में अगर आप इसको ब्रेक करेंगे 1300 को तो आपको कितना मिलेगा? 40%, 60%, 520, 780, ठीक है। 700 को 3:4 में ब्रेक करोगे 300, 400, उसके बाद 500, 700, ठीक है। ये सारी पॉसिबिलिटीज आ गई लेंथ की। अब वैलिडेट कर देते हैं हम उठा के। वैलिडेट कैसे करेंगे? ये जो हमें दिया गया है 30 सेकंड, 30 सेकंड में क्या हो जाएगा, क्या क्या हो सकता है 30 सेकंड में, देख लेते हैं। तो यहां पे ट्रेन पी 700 मीटर लॉन्ग टनल क्रॉस कर रही है, पी की बात हो रही है यहाँ पे सिर्फ इसकी। अगर 700 मीटर लॉन्ग टनल क्रॉस कर रही है तो 520 प्लस 700 1220 का डिस्टेंस कवर हुआ, 700 प्लस 300 1000 का डिस्टेंस कवर हुआ, और 500 प्लस 700 प्लस 300 1000 एंड 700 प्लस 500 1200 का डिस्टेंस कवर हुआ। पी ने कवर किया, पी ने कवर किया। अगर पी ने कवर किया तो पी ने कवर किया तो पी पी की स्पीड के 3 अलग अलग केसेस क्या हैं? 126, 144, 108, ठीक है। ये 3 अलग अलग केसेस हैं। अगर आप इन 3 अलग अलग केसेस को कंसिडर करोगे तो आपको स्पीड्स क्या क्या मिल रही हैं? 126, 144, 7×5 = 35, 35 से डिवाइड करोगे इसको आप, ये 35 मीटर पर सेकंड है, ये 40 मीटर पर सेकंड है, और ये 30 मीटर पर सेकंड है।
इसका आंसर नन ऑफ दीज आ रहा है, कोई भी नहीं करेक्ट आ रहा। एक बार चेक कर लेता हूँ। अरे 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 बाबा, अरे बाबा, अरे बाबा। नहीं तो लास्ट वाला 40 सेकंड दे रहा है हमें। नन ऑफ दीज आंसर आ रहा है इसमें। जो बच्चे ओनली थ्री बोल रहे हैं, किस खुशी में बोल रहे हो यार ओनली थ्री? मेरे को बताओ तो सही एक बार। ओनली थ्री बोल रहे हो, किस खुशी में बोल रहे हो? नहीं, ओनली थ्री वाले आओ सिर्फ एक बार, हाँ बताओ जरा। जो सी बोल रहे हो, ओनली थ्री बोल रहे हो, किस खुशी में बोल रहे हो और बता तो दो। तुम पे विश्वास करना छोड़ना पड़ेगा मुझे। दोबारा बता रहा हूं सारा सवाल, ध्यान से समझिएगा। सारा का सारा सवाल दोबारा बता रहा हूं, फोकस इधर रख के ध्यान से समझिएगा। सवाल क्या कह रहा है आपको? सवाल कह रहे हैं कि भैया दो ट्रेन है पी और क्यू, और वो दोनों की स्पीड ऐसे दी गई है। बी क्यू की स्पीड तो 108 फिक्स है, 108 फिक्स है क्यू की स्पीड तो, ठीक है। कहते दोनों एक दूसरे को डैश सेकंड में क्रॉस करते हैं माइल मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। भैया स्पीड ऑफ पी के ऑप्शंस क्या हैं? 126, 144, 108। या तो 126 होगी, 144 होगी, या 108 होगी। P प्लस क्यू की वैल्यू 126 प्लस 108 या तो 234 होगी, 144 प्लस 108 252 होगी, 108 प्लस 108 216 होगी। यही तीन पॉसिबिलिटीज हैं। इसको 18 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? 13, क्योंकि 117 को 9 से डिवाइड करते हो तो 13 मिलता है, तो 234 को 18 से डिवाइड करोगे तो भी 13 मिलेगा। तो 13 पंजे 65। सिमिलरली ये आ गई वैल्यू 70 और ये वाली वैल्यू आ गई 60, ठीक है। अब यहां पे इन सब ने 20 सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स एंड 20 सेकेंड्स लिए क्रॉस करने के लिए एक दूसरे को। तो कुल मिला के 1300 मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया, 700 मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया, 1200 मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया। ये तीन ऑप्शंस आ गए अपने पास, 1300, 700, 1200, ठीक है। 1300, 700 और 1200, ये तीन वैल्यूज आ गई आपके पास। अब उसके बाद हमें रेशियो दे दी। क्या रेशियो दे दी? हमें कहता है लेंथ ऑफ ट्रेन क्यू इज डैश परसेंट मोर देन पी। उसके लिए तीन ऑप्शन है, 50%, 33.33%, 40%। अगर 50% मोर है तो 2 पे 1 ज्यादा 3, 1/3 मोर है तो 3 पे 1 ज्यादा 4, 2/5 मोर है तो 5 पे 2 ज्यादा 7। तो रेशियो क्या आ गई? 2:3 की रेशियो आ गई। अगर आप उठाते हो 1300 को 2:3 में ब्रेक करते हो तो 520, 780 आ गई वैल्यू। अगर आप 700 को 3:4 में ब्रेक करते हो तो 300, 400 आ गई वैल्यू। अगर आप 1200 को 5-7 में ब्रेक करते हो तो 500, 700 आ गई वैल्यू। तो ये पी और क्यू की लेंथ के ऑप्शंस आ गए। अब ये भी चलो ठीक है। पी वाली जो ट्रेन है उसने 700 मीटर लॉन्ग टनल को 30 सेकंड में क्रॉस किया है, तो पी की लेंथ यहाँ पे 520 है। 520 में 700 जोड़ोगे 1220 आएगी वैल्यू। 300 में 700 जोड़ोगे 1000 आएगी वैल्यू। 500 में 700 जोड़ोगे 1200 आएगी वैल्यू, ठीक है। उसको स्पीड से डिवाइड करना है। किसकी? पी की स्पीड। पी की स्पीड 126 है। 126 को 5/18 से डिवाइड करो, अब 35 मीटर पर सेकंड आ गई वैल्यू। 126 को 5/18 से डिवाइड कर दिया मैंने,
तो 35 आ गई वैल्यू। ठीक है, 7×5 = 35। 144 को 5/18 से डिवाइड किया तो 40 आ गई वैल्यू। 108 को 5/18 से डिवाइड किया तो 30 आ गई वैल्यू। डिवाइड किया तो पहले केस में 122/35 इतने सेकंड लग रहे हैं, अगले केस में 1000/40 इतने सेकंड लग रहे हैं, अगले केस में 1200/30 इतने सेकंड लग रहे हैं। तीनों में से किसी केस में भी 30 सेकंड नहीं लग रहे, जैसे कि क्वेश्चन में दिया गया 30 सेकंड कहीं नहीं लग रहे, 30 सेकंड कहीं नहीं लग रहे, तो हमारा आंसर इनमें से कोई भी केस नहीं बनेगा। ठीक है, कोई भी केस इनमें से हमारा आंसर नहीं होगा, ये बात हमें क्लियर हो गई। ठीक है, जो बच्चे निकाल रहे थे कूटूं के जाने दूं, ऐसे ही कूट दूं, बताओ। कूट दो सर। नाम हो जाएगा मां साहब बच्चों को कूटते हैं। लो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। आज तुम्हारा ना डबल डोज है मेंस की, आज मैं यूट्यूब पे भी मेंस ही कराऊंगा, तो आ जाना पढ़ने 10 बजे, यूट्यूब पे भी मेंस ही कराऊंगा मैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर प्लेइंग फुटबॉल आउट ऑफ 500 स्टूडेंट्स? ईच प्ले ईच स्टूडेंट प्ले वन ऑफ द 4 गेम्स फुटबॉल। ठीक है सर, करो सर, बताओ। डेटा सफिशिएंसी है। आजकल सुबह की क्लास के समय भूख लगने लग गई यार, ऐसे कैसे? हाँ, मैंने डिनर किया हुआ है यार इतनी जल्दी का, 7:30-8 बजे डिनर किया हुआ है, इसलिए भूख लग रही है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर प्लेइंग फुटबॉल आउट ऑफ 500 स्टूडेंट्स? तो बहुत आसान है, देखते ही हो रहा है। आंसर बताना तुम जरा, क्या आया तुम्हारा? क्या आया? देखते ही आंसर आ रहा है, बताओ जरा क्या आ रहा है। यू आर नॉट अलाउड टू चेंज द आंसर। चलो तुम्हें साक्षात्कार कराता हूँ एक बढ़िया चीज से, फिर अगर तुम्हें ये लग रहा है तो, ऑल 3 लग रहा है ना, साथ साक्षात्कार कराता हूँ तुमको बढ़िया चीज से। यही होता है जब तुम लैंग्वेज से हारते हो सवाल की। ठीक है, मुझे कुछ और लग रहा है क्योंकि इसके अंदर आंसर अब नहीं बदल सकते तुम, आंसर अब हो गया जो होना था। ठीक है, 4 गेम्स है, फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, बास्केटबॉल, और अपने को चाहिए फुटबॉल। फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, बास्केटबॉल। क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल, ये 4 स्पोर्ट्स हैं। पहली स्टेटमेंट क्या कहती है पता है? पहली स्टेटमेंट कहती है कि क्रिकेट खेलने वाले एवरेज हैं बाकी 3 गेम्स के खेलने वाले बच्चों के। फिर कहता है क्रिकेट खेलने वाले 25% ज्यादा हैं बास्केटबॉल खेलने वालों से। तो बास्केटबॉल खेलने वाले अगर बच्चे 4N हैं तो ये वाले 5N होंगे। सही बात है, 25% ज्यादा है, क्रिकेट वाले 25% ज्यादा है बास्केटबॉल वालों से, और इन तीनों का एवरेज 5 है, इन तीनों का एवरेज 5 है, तो सम 15 होगा। सम अगर इन सबका 15 है,
सम अगर इन सबका 15 है, इन तीनों का अगर सम 15 है तो 15 में से 4 गया, 11 होगा बाकी बचे हुए दोनों का सम। 11 होगा बाकी बचे हुए दोनों का सम। ठीक बात है। चलो इतनी बात मेरे को समझ आ गई, इतनी बात मुझे समझ आ गई। सेकंड में वो क्या कहता है? सेकंड में कहता है कि हॉकी बास्केटबॉल की रेशो 5-9 है। हॉकी बास्केटबॉल की रेशो जो है वो 5-9 है, वो ऐसा बोलता है। हॉकी टू बास्केटबॉल एंड क्रिकेट टुगेदर, हॉकी टू बास्केटबॉल एंड क्रिकेट टुगेदर की रेशो 5-9 है। और तीसरे में बोलता है वो प्लेइंग हॉकी एंड फुटबॉल टुगेदर टू बास्केटबॉल की रेशो 11-4 है। जो बच्चे ऑल फोर बोल रहे हैं नालायकों, ये जो तीसरे से इसने मुझे दिया है ये तो मेरे पास ऑलरेडी है इसके पहले के अंदर। जो ऑल थ्री बोल रहे हो, तीसरे के अंदर इसने दिया हॉकी एंड फुटबॉल टुगेदर। हॉकी एंड फुटबॉल टुगेदर मुझे पता है 11 है, बास्केटबॉल मुझे पता है 4 है, तो 11-4 की रेशियो ही होगी। तो ये तो जस्ट एक एक्स्ट्रा इन्फो है, ये तो जस्ट एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, कोई काम की नहीं है ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। ठीक है, कोई काम की नहीं है ये। तो ये तो कहीं से भी यूटिलाइज नहीं हो सकता। और इन दोनों के पेयरिंग से बड़े प्यार से आंसर आ तो रहा है। कैसे सर? बास्केटबॉल एंड क्रिकेट अगर 9 है, जो कि मुझे दिखाई दे रहा है 5+4 9 है, अगर ये वैल्यू 9n है तो ये वैल्यू 5n होगी। तो हॉकी की वैल्यू आ गई जी 5n, और 11 में से 5 गया, फुटबॉल की वैल्यू आ गई 6n। टोटल लोग मुझे पता है 500 है, टोटल लोग मुझे पता है 500 है। बस खत्म, एन की वैल्यू 25 आ गई। इन सब का सम करूंगा तो 20n की वैल्यू 500, एन की वैल्यू 25 आ गई, और पुट करो आंसर निकालो, फर्स्ट एंड सेकंड टुगेदर। अब बदलना है कि सॉरी बोलना है? आंसर मत बदलना, कहना नहीं सर मैं तो यही कह रहा था, कूटूंगा। मुझे बी दिख रहे थे कम 10 में से एक। दस में से एक दिख रहे थे बी। सर 11 कैसे आया है? कौन से वाला 11? ये वाला 11? फर्स्ट वाली स्टेटमेंट से 11 कैसे आया है? लाइन को आंखें खोल के पढ़ो थोड़ा सा, कि क्रिकेट में बच्चे जो खेलते हैं वो बाकी तीनों स्पोर्ट्स का एवरेज है। अगर 5n एवरेज है तीन स्पोर्ट्स का तो 15n इन तीनों का सम होगा, 15n तीनों का सम होगा। 15 में से 4 ये है तो ये 11 होगा। और 4 ये कैसे आया था? 25% ज्यादा वाली लाइन से, 25% मोर वाली लाइन से आया था, 25% मोर वाली लाइन से आया था ये जो 25% मोर वाली लाइन है कि बास्केटबॉल अगर 4 है तो क्रिकेट 5 होगा, और क्रिकेट 5 है तो बाकी तीनों का सम 15 होगा, 15 में से अगर एक वैल्यू 4 है तो बाकी 11 होगी। साधारण है भैया जी, जल्दी करिए, अगला सवाल करिए। ऐसे ऐसे सवाल भी देता है आपके पेपर में वो, सच बता रहा हूँ, मजे आ जाते हैं।
10 years ago the ratio of the age of A and C was 1:2. 10 साल पहले तो रेशियो 1:2 थी. 5 साल पहले ए की एज जो थी वो 50% ज्यादा थी बी की एज से. 50% ज्यादा थी. अगर ए और सी की एज को मैं लूं x2x 10 साल पहले, तो अभी के लिए हो जाएगी इतनी. 5 years ago, ठीक है, एज ऑफ एज 50% ऑफ द एज ऑफ. ये तो आ गई ए की उम्र, ये आ गई सी की उम्र अभी की. और अगर आप 5 साल पीछे जाओगे, 5 साल पीछे अगर आप जाओगे ए की उम्र निकालोगे तो आपको मिलेगी x+5. कहते हैं ये जो x+5 है जी, ये 50% है. किसका 50% होता है? ये 2x+10 का 50% होता है. ठीक है, ये 2x+10 क्या है? एज ऑफ बी आफ्टर 10 years है. ये 10 साल बाद बी की एज है, तो अभी बी की एज कितनी आ जाएगी? 2x. ठीक है. एवरेज ऑफ एबीसीडी इज 35 साल. एबीसीडी का जो सम है वो 140 होगा फिर, अगर एवरेज है 35. एज ऑफ डी इज p years, then find the ratio of present age of b and c after 5 years. When p is divided by 6, the remainder will be the smallest prime number and the quotient will be 3. स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2. ठीक है, क्वोशिएंट होगा 3. मतलब 6 के 3 गुना में 2 जोड़ने पे कहानी बनेगी. 6 का 3 गुना है, क्वोशिएंट 3 है. ठीक है, और फिर 2 आ रहा है आपका रिमाइंडर. मतलब आपकी जो स्मॉल पी की वैल्यू जो है वो है कितनी? 20. ठीक है, स्मॉल पी की जो वैल्यू है वो 20 है. स्मॉल पी की वैल्यू जैसे ही आप 20 रखोगे तो डी की उम्र आ गई 20. ठीक है, डी की उम्र 20 आ गई. अब डी की उम्र 20 जैसे यहाँ पे रखोगे आपको ए बी सी का सम पता लग जाएगा कि ए बी सी का सम 120 है. इन तीनों का सम करोगे तो 5x+20 की वैल्यू 120 है. एक्स की वैल्यू 20 आ गई जी. ठीक है, एक्स की वैल्यू 20 आ गई. हमसे पूछा क्या जा रहा है? देन फाइंड द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ बी एंड एज ऑफ सी आफ्टर 5 years आफ्टर 5 years. तो प्रेजेंट एज ऑफ बी कितना आ रहा है? बी की प्रेजेंट एज आ रही है 40. और सी की एज कितनी आ रही है? अभी सी की एज आ रही है 40 + 10 50. 50 में भी 5 साल आगे जाना है, 55. ठीक है, 40-55 यानी कि रेशियो आ गई 8-11. बस इतना साधारण सवाल था यार. एग्जामिनर मजे ले रहा है. क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 जल्दी करेंगे, फटाफट से आंसर निकालेंगे. सच में आसान आते हैं. प्री, आप मेरी बात मानो, मेंस में जो आपके लिए मैंने प्री में स्किल्स डेवलप किए हैं ना, उसमें थोड़ा सा और बढ़ाना है बस उसको, और कुछ भी नहीं. आरआरबी पीओ मेंस की बात कर रहा हूँ, नॉट टॉकिंग अबाउट फर्दर मेंस. फर्दर जो आईबीपीएस पीओ मेंस और एसबीआई पीओ मेंस आएगा, इवन आईबीपीएस क्लर्क मेंस में भी स्लाइटली डिफरेंट और डिफिकल्ट तरह के सवाल आते हैं. बट आरआरबी पीओ मेंस इज गुड टू गो. तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेके जाइएगा.
तो सबसे पहले क्वांटिटी वन देखते हैं। तीन लोगों की बात हो रही है, बात है राहुल, सोनू और सत्या की। राहुल, सोनू एंड सत्या कह रहे हैं कि राहुल को वाई मार्क्स लेस मिले हैं सोनू से, एंड y/3 मार्क्स लेस मिले हैं सत्या से। और लास्ट में बोलता है सोनू ऑब्टेन 10 मार्क्स मोर देन सत्या। ठीक है, इतनी सी बात है। तो अगर आप देखोगे सत्या से आप राहुल तक जाओगे तो सत्या से सोनू तक जाते हुए आपको 10 जोड़ना पड़ेगा, फिर y घटाना पड़ेगा। बट ये तो कह रहा है ओवरऑल y/3 घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो y - y/3 विल बिकम 10, 2y/3 विल बिकम 10 एंड y विल बी इक्वल टू 15। ठीक है, जरूरत ही नहीं पड़ी किसी और चीज की। y² - 10 की भी जरूरत नहीं पड़ी, आगे देखेंगे तो यूज कर लेंगे। अभी y की वैल्यू निकल गई 15। क्वांटिटी टू की बात करें, एक सिलेंडर को मेल्ट किया गया है n सिलेंडर्स फॉर्म करने के लिए, n सिलेंडर स्मॉल स्फेरिकल बॉल्स फॉर्म करने के लिए। रेडियस हाइट बता दी, n की वैल्यू आपने बतानी है। तो एक सिलेंडर है तो उसकी वॉल्यूम क्या होगी, उसकी वॉल्यूम होगी पाई r² इंटू एच। इसका इस्तेमाल करके n स्फेरिकल बॉल्स बनी है। ठीक है, और स्फेरिकल बॉल की वॉल्यूम होगी 4/3 पाई r³। तो ऐसी कितनी बनेंगी आपने बताना है। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल हो गया ये तो ठीक है। 7 2 7 5 4 खत्म। तो 3 5 15 आ गई जी वैल्यू। ये वैल्यू 15 आ गई, ऊपर भी आई थिंक वैल्यू 15 ही आई थी। तो क्वांटिटी वन इज इक्वल टू क्वांटिटी टू। ठीक है, आसान सवाल था ये तो। ये क्वेश्चन करेंगे अगेन, क्वांटिटी कंपैरिजन का क्वेश्चन है, जल्दी निपटाएंगे।
चलिए जी समझते हैं। वो कहते हैं एक शॉपकीपर के पास दो आइटम्स हैं, दोनों को वो सेम प्राइस पे बेचता है, दोनों की कॉस्ट प्राइसेस की रेशियो जो है वो है 2 और 3। आप मानना चाहो 2M और 3M मान सकते हो, बट हम सेलिंग प्राइस तक पहुंचने वाले हैं और इसको इक्वेट करने वाले हैं, तो M से M तो कट ही जाएगा। तो लिखना चाहो लिखो, नहीं लिखना चाहते ना लिखो। सब यहाँ पे कहता है X% का मार्कअप किया। X% का मार्कअप करने का क्या मतलब है? जब आप किसी चीज को 100 प्लस X% कर देते हो, 100 प्लस X% मीन्स इतना कर देते हो। उसके बाद फिर आपने X माइनस 30% का डिस्काउंट दिया, तो मतलब इतने परसेंट का डिस्काउंट दे दिया आपने। तो ये हो गया 70 माइनस X% कर दिया आपने बेसिकली, 70 माइनस X% कर दिया। यही मतलब हुआ? ये मतलब नहीं हुआ, क्योंकि जब माइनस माइनस होता है तो प्लस हो जाता है। 130 माइनस एक्स होगा ये, ठीक है। 130 माइनस X% का डिस्काउंट हो गया। जैसे ही X माइनस 30% का डिस्काउंट हो गया, आपकी वैल्यू हो जाएगी 130 माइनस X%, ठीक है। दूसरी तरफ आते हैं। दूसरी तरफ कहता है कि हमने X% का डिस्काउंट दिया, X प्लस 10% का मार्कअप किया। X प्लस 10% का मार्कअप करेंगे तो 100 प्लस X प्लस 10 यानी कि 110 प्लस X प्लस 10% का मार्कअप ये हो गया। तो उसके बाद X% का डिस्काउंट हो गया, तो 100 माइनस X% का डिस्काउंट हो गया। जब किसी चीज को X% कम करोगे तो वो 100 माइनस X% हो जाएगी, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड भी सेलिंग प्राइस आ गया, राइट हैंड साइड भी सेलिंग प्राइस आ गया। सो बोथ द वैल्यूज आर बराबर, बोथ द वैल्यूज आर इक्वल। सिंप्लीफाई कर लो, आपके आंसर्स एकदम भाग के तैयार हैं जी, एकदम भाग दौड़ के तैयार हैं। ये खत्म, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई करो। 100 इंटू 130 आ रहा है, ठीक, बढ़िया, ओके। तो 13,000 माइनस 100x प्लस 130x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ 11,000 माइनस 110x प्लस 100x माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, तो ये आ गई वैल्यू थोड़ी सी मजेदार, 26,000। ये क्या है? 130 माइनस 30, 130, 32 जो 60x माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 33,000 माइनस 10 तो माइनस 30x माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है। इसको इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर आ गई वैल्यू प्लस 90x आ गई वैल्यू, माइनस का यहाँ पे 7,000 आ गई वैल्यू, ठीक है। क्या क्लियर है सारे के सारे बच्चों को? ये 2-3 बातें सारे के सारे बच्चों को क्लियर है? यस और नो जल्दी से बता दो एक बार। 7,000, हाँ, माइनस का 7,000। क्लियर है कि नहीं? बोलो, एक साथ बोलेंगे सारे के सारे वाला। क्लियर है? किस किस ने बी स्क्वायर माइनस 4ac लगाया इसके रूट्स निकालने के लिए, ये बताओ। किस किस ने बी स्क्वायर माइनस 4ac लगाया इसके रूट्स निकालने के लिए? क्यों, वो 14 × 5 = 70 भूल गए थे क्या? 14 में से 5 गया 9 होता है, 14 में से 5 गया 9 होता है ना, और 140 में से 50 गया तो 90 होगा। 14 × 5 = 70 और 2 0 और 7,000। भाई ये रूट्स आ गए इसके। अब इसके साथ जो साइन है वो छोटे वाले को दे दो, तो x की जो वैल्यू हम ले सकते हैं वो आ गई 50। x की वैल्यू 50 आ गई। ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज अभी हमने निकालना है। वी नीड वन मोर स्लाइड, रुको, इतना तो हो गया। अभी क्वेश्चन दिखने में बड़ा छोटा सा था, ऐसे क्यूट सा था, छोटा सा क्वेश्चन था, बट अच्छा क्वेश्चन है। इसको हम अच्छे क्वेश्चन की कैटेगरी में डालेंगे। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और इसके अंदर हम देखते हैं कि क्या हमने निकालना है। भाई 2-3 है मान लो, तो 200, 300,
ये हमारा सीपी है। पहले हमने मार्कअप किया तो हमें दिखाई दिया कि कितने से मार्कअप किया। पहले वाले का मार्कअप किया हमने x% से, x% से मार्कअप किया यानी कि 50% से मार्कअप कर दिया, तो 300 हो गई वैल्यू। दूसरे वाले का मार्कअप हमने किया x+10% से, यानी कि 60% से मार्कअप कर दिया, यानी कि 480 हो गई वैल्यू। फिर हमने डिस्काउंट दिया। डिस्काउंट कितने का दिया? x% का डिस्काउंट दिया। ऊपर हमने x-30% का डिस्काउंट दिया, तो 50-30 यानी कि 20% का डिस्काउंट दिया, तो ये 240 हो जाएगी वैल्यू। और नीचे हमने x% का डिस्काउंट दिया, यानी कि 50% का डिस्काउंट दिया, 240 का डिस्काउंट दिया, तो अगेन 240 हो जाएगी वैल्यू। तो बेच हम 480 में रहे हैं, खरीद हम 500 में रहे हैं। 500 में खरीद के 480 में बेच रहे हैं हम, तो नुकसान कर रहे हैं 20 का। 20 का नुकसान कितने पे? 500 पे। तो 100 पे कितना? 4% का नुकसान कर रहे हैं, 4% का लॉस हो रहा है यहाँ से। ठीक है, 4% अपना यहाँ पे क्लियर हो गया। उसके बाद आगे बढ़ते हुए क्वांटिटी 2 को देख लेते हैं। मर्चेंट ने 60 किलो राइस खरीदा 30 रुपए के रेट से, 1800 रुपए लग गए उसके भैया जी, 1800 रुपए लग चुके हैं अभी तक। मर्चेंट ने 60 किलो राइस खरीदा 30 रुपए के रेट पे, उसने 10% उठा के अपना अलग रख दिया, मतलब 56 kg बचा, उस सॉरी 54 kg बचा, उसने 6 किलो उठा के अलग रख दिया, क्योंकि 60 किलो खरीदा था ना, तो 10% क्वांटिटी उसने खुद के यूज के लिए अलग रख दी, फॉर हिमसेल्फ। ठीक, खुद भी तो खाएगा कि बेचेगा सिर्फ, खुद भी तो खाना है, तो 54 kg उसके पास बचा हुआ। ठीक है, उसके बाद कहता है सोल्ड रिमेनिंग राइस एट 31 रुपीज बाय एडिंग 20 kg ऑफ लो क्वालिटी राइस विच कॉस्टेड हिम 20 रुपीज पर kg। तो 20 गुना 20, 400 रुपए और ये वाला खर्चा जोड़ो बीच में, तो कुल मिला के 2200 रुपए का तो खर्चा है भैया। उसके बाद इसने कितने किलो राइस डाल दिए? 20 किलो राइस और ऐड कर दिए, तो इसके पास कुल मिला के 74 kg राइस हो गए, जिसको इसने 31 रुपए के दाम पे बेचा। 74 × 31। ठीक है, तो कुल मिला के इसने 2294 रुपए प्रॉफिट ही हुआ है। 2294 रुपए में जाके बेचा है मामला। अब 94 रुपए का फायदा हो गया इसको, 94 रुपए का फायदा हो गया 2200 रुपए पे। तो 100 पे कितना? देखो अब यहाँ पे 4% से तो बड़ी है वैल्यू से, पिछले केस में 4% आ रही थी ना वैल्यू, यहाँ 4% आ रही थी ना वैल्यू, यहाँ मुझे दिख रहा है 4% आता, 22 का 4 गुना 88 होता है, 88 ऊपर होता तो 4% आता। अब 4% से तो बड़ी वैल्यू है, ये मोर देन 4% आ रही है वैल्यू। तो क्वांटिटी 2 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 1, सीधी सी बात है। ये लास्ट ये वाला ऑप्शन तुम इग्नोर कर देना, ये ना शायद गलती से हमारी टीम ने डाल दिया, सब में पेस्ट हो गया, शायद एक आधे में किसी में यूज होना था, सब में पेस्ट हो गया गलती से। ठीक है, तो क्वांटिटी 2 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 1। अच्छा क्वेश्चन था पिछले वाला, ये करेंगे अब सारे, ये कर लो, फिर हम डीआई की तरफ रुख करेंगे अपना। ठीक है, डेटा इंटरप्रिटेशन की तरफ खुद को लेके जाएंगे, ये करो फटाफट।
चलिए जी देखते हैं। कह रहे दो बोट्स हैं जो स्विम कर रही हैं, बोट ही स्विम कर रही हैं, तैर रही हैं बोट। ठीक है। सो टू बोट्स आर बीइंग रोड इन रिवर फ्रॉम from point A and B respectively towards each other, meet after 2 hours while both P and Q are traveling in downstream and upstream respectively. Obviously 2 घंटे में मिल गई है। ठीक है। टूवर्ड्स ईच अदर आ रही थी, 2 घंटे में मिल गई, ऑपोजिट ट्रैवल कर रही थी, एक डाउनस्ट्रीम एक अपस्ट्रीम। डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए बी इज 2d माइनस 50 किलोमीटर एंड सम ऑफ द स्पीड्स ऑफ बोथ ऑफ देम इज d/2। फाइंड द टाइम टेकन बाय बोट क्यू टू स्विम डी। से पहली बात, ए और बी के बीच का डिस्टेंस है 2d माइनस 50। हम जानते हैं व्हेन दे आर ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन तो उनकी जो रिलेटिव स्पीड होगी, एक की अगर v1 प्लस एस है तो दूसरे की v2 माइनस एस होगी, एक की अगर v1 माइनस एस है तो दूसरे की v2 प्लस एस होगी। जैसे आप सम करोगे ना, एस से एस खत्म होना ही होना है, आपको ये पढ़ाया हुआ ऑलरेडी मैंने। तो सम ऑफ द स्पीड्स आपको d/2 दिया हुआ है, तो इससे आपको टाइम मिल जाएगा जो कि 2 घंटे। तो 2d माइनस 50 की वैल्यू d के बराबर आ गई, d की वैल्यू 50 के बराबर आ गई, d की वैल्यू 50 के बराबर आ गई। तो कहते हैं कि समय कितना लगेगा बोट क्यू को d किलोमीटर में स्विम करने के लिए, स्टिल वाटर में। ठीक है, स्विम करने के लिए कितना समय लगेगा। अब एक बात एक और बड़ी खूबसूरत सी है, बड़ी खूबसूरत सी बात है जी, कि आपका d की वैल्यू जो आ रही है वो 50 आ रही है एंड सम ऑफ द स्पीड्स ऑफ बोथ ऑफ देम इज 25 d/2। 25 में से एक की स्पीड 20 है तो दूसरे की स्पीड 5 होगी ऑब्वियसली, और क्यू की स्पीड अगर 5 है स्टिल वाटर की, तो स्टिल वाटर में उसे तैरने में 10 घंटे लगेंगे। बस ऐसे ही खेल था और कुछ भी नहीं था। थोड़ा बस वही है, बिना बात का वेरिएबल डाल वाल के आपको परेशान करने की कोशिश है और कुछ भी नहीं। पी और क्यू स्विमिंग स्टार्ट कर, पी और क्यू चल रहे हैं भैया ए और बी के अंदर रिस्पेक्टिवली, एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। तो डिस्टेंस कितना कवर कर रहे हैं, 2d माइनस 50। और हम जानते हैं एस से एस तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सम ऑफ देयर स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर कितना आ रहा है, d/2। और यहाँ पे 2 घंटे लग रहे हैं, इससे d की वैल्यू आ गई जी 50। d की वैल्यू आ गई जी 50। और अगर d की वैल्यू 50 आ गई बाबा, तो हम बोल सकते हैं कि अब हमने d किलोमीटर जाना है, वो भी स्टिल वाटर में, बोट क्यू को लेके जाना है। तो 50 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करना है हमने, और बोट क्यू के साथ जाना है हमने, बोट क्यू को लेके जाना है। बोट पी की स्टिल वाटर में स्पीड है 20, बोट क्यू की निकालनी है हमने। इन दोनों की स्पीड्स का सम कितना है, d/2 यानी कि 25। 25 में से एक की स्पीड है 20 तो दूसरे की हो गई 5, तो 5 है स्टिल वाटर की स्पीड, तो 10 घंटे लगेंगे जी। मैंने रिपीट भी कर दिया। लेट्स मूव टू द डेटा इंटरप्रिटेशन सेट। DI सेट आपका इंतजार करते हुए, तो कुछ कुछ डेटा दिया गया है, आप देखना पढ़ना शुरू कीजिए कि दिया क्या गया है। जल्दी से देखो क्या दिया गया। पहली सब स्टार्ट ही ऐसे है। The given graph shows a time taken by the combination of pipes to fill or empty a tank. O plus P, M plus N, S plus T, Q plus R. टाइम देख पा रहे हो आप, 30, 20, 80, 40 मुझे दिखाई दे रहा है। OP, M1, ST, QR। ओवरलैपिंग बिल्कुल भी नहीं है, OP है, QR है, ST है, MN है। ठीक है, तो नोट डाउन ही कर लो सबसे पहले ये चीज कि भैया कितना कितना समय लग रहा है। 30 मिनट लग रहे हैं, 20 मिनट लग रहे हैं, 80 मिनट लग रहे हैं, 40 मिनट लग रहे हैं। OP, MN, ST, QR। मैं भी नोट डाउन कर लेता हूं। करो करो करो, जल्दी करो, आप भी करो, मैं भी कर रहा हूं, जल्दी फटाफट से। O प्लस पी, M प्लस N, S प्लस T, Q प्लस R। एम्प्टी स्लैश फिल लिखा हुआ है, फिल स्लैश एम्प्टी लिखा हुआ है, तो पता नहीं है भैया भर रहे हैं कि खाली कर रहे हैं, बट कर रहे हैं कुछ ना कुछ। तो 30 मिनट, 20 मिनट, 80 मिनट, 40 मिनट। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। उसके बाद
कुछ ये डेटा है, जरा ध्यान से देखिएगा। टाइम टेकन टू फिल द कंटेनर, टाइम टेकन टू फिल द कंटेनर, इससे पीछे एम्प्टी था क्या? टाइम टेकन टू फिल द कंटेनर इन मिनट्स, टाइम टेकन टू फिल द कंटेनर इन मिनट्स, यहाँ पे अलग ढंग से दिया हुआ है मामला। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एक दो जगह माइनस का साइन भी हम देख पा रहे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली वो एम्प्टी करने का होगा। ठीक है, इधर सारा पॉजिटिव ही है। नोट डाउन करते हैं, क्वेश्चंस के हिसाब से देखेंगे। MNP, MNP को 16 मिनट लग रहे हैं, ORT को 120 मिनट लग रहे हैं खाली करने में। SQN को 12 मिनट लग रहे हैं। QRN को 24 मिनट लग रहे हैं। आसान लग रहा है मेरे को तो, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। QRT कुछ 40 मिनट लग रहे हैं। ठीक है, ये डेटा भी आप सबने लिख लिया होगा, मैंने लिख लिया तो आप सबने तो लिख ही लिया होगा। सेम कंटेनर इज टेकन फॉर ऑल द पाइप्स एंड देयर कॉम्बिनेशन, मतलब सबके लिए टोटल वर्क एक जैसा है, इन्होंने सब एक ही चीज भरनी है। ठीक है, सबने एक ही चीज भरनी है, सबके लिए टोटल वर्क एक जैसा है। उसके बाद कहते हैं कि नेगेटिव साइन शोज द कंटेनर एम्प्टीड इन द गिवन टाइम, मतलब पहले तो सारा पॉजिटिव था पहले ग्राफ में, तो पहले ग्राफ में तो भरा ही जा रहा था सब कुछ, दूसरे ग्राफ में जो नेगेटिव नेगेटिव था वहां खाली हो रहा है। कह रहे 10 पाइप में 8 तो इनलेट है, MNOP QRSV, ये हम ही निकाल लेते, जरूरत क्या थी इसको बताने की। 2 पाइप्स आउटलेट है, T और U, T और U दो आउटलेट है। अच्छा, U का जिक्र आया था कहीं पे? U का जिक्र MNPORTSQN नहीं, यहाँ तो नहीं आया, इधर भी नहीं आया, U का जिक्र आया नहीं कहीं पे। MNOP QRSV या तो टी की बात तो नहीं कर रहा है, टी की तो चलो ठीक है, MNOP QRSV सारे हो गए कवर। चलो इनकी इंडिविजुअल एफिशिएंसीज निकालते हैं, आप करिए शुरू फटाफट से, जल्दी शुरू कीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। इंडिविजुअल क्या क्या कर रहे हैं। नंबर्स बड़े आसान है यार, नंबर्स खतरनाक नहीं है, थोड़े नंबर्स खतरनाक होते तो और दिक्कत कर सकता था ये, नंबर्स इजी हैं। क्या आ रहा है सबका? एलसीएम 120 आ जाएगा क्या? नहीं, एक पंगा करेगा, 120 नहीं आएगा, बाकी सबका आ रहा है। 16 और 80 का पंगा है बस, जिसकी वजह से 240 लेना पड़ेगा एलसीएम। चलो करो फटाफट करो।
ज़्यादा कैलकुलेटिव बनाया नहीं है इसने, इसको बनाने को ये बना सकता था। इन सब का एलसीएम 240 आ रहा है। इधर 8 है, इधर 12 है, इधर 3 है, ठीक है। इधर 6 है, इधर 15 है, इधर 2 है, इधर 20 है, इधर 10 है, इधर 6 है, ठीक है। ये एफिशिएंसीज आ गई इन सबकी। अब जहाँ से मामला उठाया जा रहा है उठाइए, क्या दिक्कत है, ठीक है। जैसे सबसे पहले मुझे दिखाई दे रहा है कि क्यू आर एन, क्यू आर, तो इधर से मैं देख सकता हूँ 10 में से 6 गया, सीधा सीधा मैं ले सकता हूँ कि भैया एन की आ गई, एन की जो एफिशिएंसी आ गई वो कितनी आ गई, 4। उसके बाद एन की एफिशिएंसी 4 आ गई, तो यहाँ से मैं एम की निकाल सकता हूँ कि एम की आ जाएगी 8, और एम और एन की आ गई तो यहाँ से पी की निकाल सकते हैं, आ जाएगी 3, 8 4 12, 12 15 में से गया तो 3, ठीक है। इधर 3 पुट किया तो ओ की आ गई जी 5, ठीक है, ओ की आ गई 5। हम जानते हैं क्यू प्लस आर की तरफ से 6 यूनिट पानी भरा जा रहा है, क्यू प्लस आर की तरफ से 6 यूनिट पानी भरा जा रहा है। स्टिल ये लोग क्या कर रहे हैं, 6 यूनिट पानी खाली कर रहे हैं, निकाल रहे हैं 6 यूनिट पानी। ये क्यू प्लस आर में 6 भर दिया, स्टिल वो 6 निकाल रहे हैं, मतलब टी 12 निकालता है, ठीक है। टी 12 निकालता है तभी तो ऐसा होगा भाई, क्यू प्लस आर में 6 डाला, क्यू ने 12, टी ने 12 निकाल दिया, तो 6 प्लस 6 माइनस 12 बन जाएगा -6, ठीक है। ये मामला है जी। एस क्यू एन एस प्लस टी, तो देखो एस प्लस टी मिलके भी भर रहे हैं 3, भाई टी तो -12 करता है, मतलब एस प्लस 15 करता है, तभी +15 -12 ये हो जाएगा टी। और एस प्लस क्यू प्लस एन, क्यू 0 है, ऐसे कैसे, एस की तरफ से 15 हो गया, नहीं नहीं नहीं, ठीक है, Q1 है, एस की तरफ से 15 हो गया, एन की तरफ से 4 हो गया, तो क्यू की तरफ से 1 होगा, तभी ये मिलके 20 बना लेंगे, ठीक है। Q1 है तो R5 हो जाएगा, ठीक है। तो MnOP QRST सारे हो गए, MnOP QRST सारे के सारे हो गए। अब इंडिविजुअली आप इनका टाइम निकालना चाहें तो वो भी निकाल सकते हैं कि टाइम कितना कितना लगेगा, ब्रैकेट में डाल दो टाइम इनका। 240 को 4 से डिवाइड करोगे तो 60 मिनट्स लगेंगे, 8 से डिवाइड कर दोगे तो 30 मिनट लगेंगे, 3 से डिवाइड कर दोगे तो 80 मिनट लगेंगे, 5 से डिवाइड कर दोगे तो 120 मिनट, 48 मिनट लगेंगे। बारह से भाग कर दोगे तो 20 मिनट लगेंगे,
15 से भाग कर दोगे तो 16 मिनट, 1 से भाग कर दोगे तो 240 मिनट, 5 से भाग कर दोगे तो अगेन 48 मिनट। ठीक है, तो ये वैल्यू आ रही है आप सभी के सामने। ठीक है, तो इंडिविजुअली इनकी एफिशिएंसीज भी निकल गई, और ग्रीन कलर में क्या है, ग्रीन कलर में टाइम है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो, देन वी कैन स्टार्ट एंड देखते हैं क्वेश्चंस क्या हैं इसके। इजी था, ऐसे बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं था, इजी था। नोट करो, फिर इसके क्वेश्चंस देखते हैं। द सेकंड, क्वेश्चन करो पहला। पहला ही क्वेश्चन बहुत आसान है। Which of the following correctly mention the relation between efficiency of the for outlet pipe, only take the numerical value। ठीक है, सो जब न्यूमेरिकल वैल्यूज लेनी है हमने, तो सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी हमें देख पा रहे हैं हम 15 की है, टी की सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी है। उसके बाद फिर हम एस की एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो आप देखो एस की एफिशिएंसी देखो, इन सब में सबसे ज़्यादा देखोगे ना आप एफिशिएंसी, न्यूमेरिकल वैल्यू लोगे तो सिर्फ एस की है, फिर टी की है, फिर एम की है। तो एस टी एम, ठीक है, फिर ओ और आर को ये इकट्ठा ले रहा है, जो कि ठीक है, बट एम की, हाँ एम के बाद ठीक है, ओ और आर को इकट्ठा ले रहा है ये। उसके बाद फिर एन पी क्यू, तो सी ऑप्शन इज द आंसर। अगला क्वेश्चन, पाइप वायर इज कनेक्टेड टू द पाइप विद द कंटेनर टू फिल it completely at first pipe O and R over 6 minutes and pipe O is closed and S is open। और जल्दी बताओ फटाफट से। ऐसी डी आई आना ना, किस्मत तेज, कर्म अच्छे हैं तुम्हारे, मतलब अगर पेपर में आ जाती है तो, क्योंकि काफी डुएबल है।
तो क्वेश्चन पे आते हैं। ओआरएस को कनेक्ट किया गया टू फिल इट कंप्लीटली। ओआरएस को कनेक्ट किया गया उसे भरने के लिए। सबसे पहले ओ और आर को 6 मिनट तक चलाया गया। ओ और आर को 6 मिनट तक चलाओगे तो आप ओ और आर मतलब 5 5 10 यूनिट पानी, 10 यूनिट पानी 6 मिनट तक चला गया तो 60 यूनिट पानी तो भर लिया गया। ठीक है, उसके बाद ओ को बंद कर दिया गया, एस को खोल दिया गया। तो मतलब आर और एस चलेंगे, अब सिर्फ आर और एस चलेंगे। आर और एस का मतलब हो गया भैया सीधा सा 5 और 15, 20 यूनिट पानी भरा जाएगा। तो टोटल तो 240 यूनिट पानी है, 240 में से 60 भर लिया, 180 बच गया। और अभी ये जो भर रहे हैं 20 यूनिट भर रहे हैं तो 9 मिनट और लग जाएंगे इनको। तो 15 मिनट की कहानी है। ठीक है, 15 मिनट की कहानी है। तो बट 15 मिनट तक चलने नहीं दिया इन्होंने, आर को बंद कर दिया था बीच में। तो शुरू में देखो क्या हुआ है, देखो शुरू में ओ और आर ऑपरेट कर रहे हैं, सिर्फ ओ और आर मतलब 10 यूनिट पानी भरा जा रहा है 6 मिनटों तक। फिर एस को बंद कर दिया गया, फिर एस को ओ को बंद कर दिया गया, आर और एस चल रहे हैं। आर और एस चलते हैं तो 20 यूनिट पानी भरा जाता है, 20 यूनिट पानी भरा गया मात्र 3 मिनटों तक। फिर आर को बंद कर दिया गया। पाइप आर इज क्लोज्ड 3 मिनट्स बिफोर द टैंक वॉज फिल्ड। ठीक है, तो अब यहां पे क्या चल रहा है, हमें बताया नहीं ढंग से कि लास्ट में कितने मिनटों के लिए ये भरा गया है। ठीक है, इतनी बात की पहले वाले की श्योरिटी है हमें कि 60 यूनिट पानी तो यहां भरा गया। ठीक है, 20 यूनिट पानी भरते रहे भरते रहे भरते रहे भरते रहे 3 मिनट तक भरते रहे। ठीक है, पर लास्ट के जो 3 मिनट थे ना उसमें आर को बंद कर दिया गया, सिर्फ एस चल रहा है। सिर्फ एस चल रहा है मतलब 15 यूनिट पानी भरा जा रहा है लास्ट के 3 मिनट में, मतलब 45 मिनट। ठीक है, तो कुल मिला के 105 प्लस 20t इतना पानी भरा गया। पानी भरा गया 240। तो 20t इज इक्वल टू 240 माइनस 105 यानी कि 135। तो टी की वैल्यू आ गई 135 बटे 20 मिनट। कितने बालकों का आंसर यही आ गया था, 135 बटे 20 मिनट। ठीक है, परफेक्ट। 135 बटे 20, ये कितने बच्चों का आ गया आंसर? आगे तो मैं बता देता हूं, इतना कितने बच्चों का आ गया? नहीं आया, आ गया, नहीं आया, आ गया। +3 होगा, कुछ बच्चे कह रहे हैं। कितने बच्चे कह रहे हैं +3 होगा, ये बताओ। यहां तक तो 135 बटे 3 है, वो तो देखो टाइम तो मैं निकाल लूंगा ऑब्वियसली। ये तो 135 बटे 3 आया है। इसके अलावा हमें ये वाले जो 9 मिनट है ये भी तो जोड़ने हैं। एक 180 प्लस 135 बटे 20, सो ये आ जाएगी वैल्यू कुछ 315 बटे 20। कुल मिला के इतना समय लगेगा। ठीक है, 315 बटे 20 कुल मिला के इतना समय लगेगा। तो दिस इज आइडियली 15.75 मिनट्स आई थिंक, यानी कि 15 मिनट और 3/4 यानी कि 45 सेकेंड। ठीक है,
15 मिनट 45 सेकंड, और ये आर मिनट और सेकंड होगा ऑब्वियसली, तो इसमें 15 मिनट और 45 सेकंड जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा कुछ 10:36 AM। ठीक है, तो 10:36 AM हो जाएगा 15 मिनट 45 सेकंड जोड़ने के बाद। सिंपल सा मामला था। लास्ट के 3 मिनटों में अकेले एस को चलाया बस, और कुछ भी नहीं किया, क्योंकि आर बंद कर दिया गया था। यहां बीच में जब ये इकट्ठे चले उसको टी मिनट मान लिया, बीच वाला 135/20 आ गई वैल्यू। ठीक है, और ये वाले 6 और 3 9 मिनट जोड़ देंगे बाद में, 315/20, आंसर आ गया 15.75। डन डना डन डन। Only pipe U and V are opened if capacity of the container is 360 liters and U and V together fill the tank in 90 minutes. If the efficiency of U is increased by 25%, then the container will never get filled completely. What can be the efficiency of pipe U? Efficiency means rate of flow of liquid in the pipe. Oh, thank you sir बताने के लिए। रुकना जरा, V जो है वो इनलेट है, यहाँ मेंशन किया गया था अगर आप भूल गए हो तो। V इनलेट है, U आउटलेट है। ठीक है, V इनलेट है, U आउटलेट है। चलो जी, समझे ध्यान से। यू और वी दोनों का डेटा नहीं पता अपने को नहीं पता, अपने को ये पता है बस कि वी भरेगा, यू खाली करेगा, ये दो बातें पता है अपने को बस। 360 लीटर की कैपेसिटी है, यू और वी इकट्ठे भरते हैं तो 90 मिनटों में भरा जाता है। तो एक तरीके से ये मिलके 4 लीटर पानी भरते हैं, ये मिलके 4 लीटर पानी भरते हैं भैया। वी भरता होगा, यू खाली करता होगा, और 4 लीटर पानी भर देते हैं ये बेसिकली। अगर मैं इसको थोड़ा और प्रॉपर लिखूं तो इसकी तरफ से मान लो इतना पानी भरा जाता है, इसकी तरफ से मान लो इतना पानी खाली किया जाता है, तो ये 4 लीटर है। मतलब जितना पानी ये भरता है और जितना ये पानी खाली करता है, उन दोनों के बीच का डिफरेंस 4 लीटर है। कहते हैं कि अगर मैं पाइप यू की एफिशिएंसी को 25% से बढ़ा दूं ना, तो कंटेनर कभी भरेगा ही नहीं। ठीक है, तो व्हाट कैन बी द एफिशिएंसी ऑफ पाइप यू? पाइप यू की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? कितनी है पाइप यू की एफिशिएंसी? कंटेनर कभी भी भरेगा ही नहीं, वो ये कहना चाह रहा है। तो पाइप यू की एफिशिएंसी को आप 25% से बढ़ा रहे हो, तो ये जो एफिशिएंसी है ये हो रही है 4u, मतलब यहाँ पे 1 + 1/4 यानी कि 5/4। 25% से बढ़ना मतलब 5u/4 हो जाना। ये एफिशिएंसी कितनी हो रही है? तो आपको ये चीज समझनी है कि भैया कितना फर्क पड़ रहा है। ठीक है, 4 लीटर से ज्यादा फर्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा, बस ये देखना है आपने। क्योंकि पहले ना एक सिंपल सी बात है, अगर v की जो वैल्यू है ना वो u+4 है, देखो u+4 है, सीधी सी बात है कि भाई u से 4 ज्यादा v भरता है। अब 12 लीटर है, अगर मैं 25% से बढ़ा भी दूंगा तो 3 ही बढ़ेगी वैल्यू।
3 ही बढ़ेगी ना वैल्यू यू की वैल्यू 3 बढ़ भी गई मान लो, स्टिल ये वैल्यू अभी भी v u से 4 बढ़ा है। u अगर 3 बढ़ भी गया स्टिल अभी भी वो v u से 1 बड़ा रहेगा ना, तो अभी भी खाली तो नहीं, ऐसा तो नहीं होगा कि कभी भी ना भरे, भर तो जाएगा, बट ये कह रहा है कभी नहीं भर पाएगा, मतलब 4 से ज्यादा का इंक्रीज होना चाहिए। 14 का देखोगे आप 25%, तो 3.5 होता है, स्टिल 0.5 ज्यादा भरेगा। 16 लीटर देखोगे तो 1/4, यानी कि यहां पे आप देखोगे 4 लीटर, 4 लीटर ज्यादा, मतलब दोनों का बराबर हो गया मामला, जितना पानी जाएगा उतना खाली होगा, ठीक है। और 18 लीटर का देखेंगे तो 18 लीटर का 4.5 जाएगा। तो अब जैसे ही आप एफिशिएंसी बढ़ाओगे ना, जैसे ही आप एफिशिएंसी बढ़ाओगे तो सी ऑप्शन के अंदर तो क्या होगा, सी ऑप्शन के अंदर जितना खाली हो रहा है उतना ही भरना चालू हो जाएगा, जितना भर रहा है उतना ही खाली होना चालू हो जाएगा। तो यू की वैल्यू 4 बढ़ जाएगी, ऑलरेडी वी यू से 4 बढ़ा है, अगर यू की वैल्यू 4 और बढ़ा दी तुमने तो वी और यू के बीच में जो डिफरेंस हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, मतलब जितना भरा जा रहा है उतना ही खाली हो रहा है, जितना भरा जा रहा है उतना ही खाली हो रहा है। तो इस केस में भी टंकी नहीं भरती है, जितना आप भर रहे हो उतना निकलता जा रहा है, तो टंकी कभी नहीं भरेगी। और जितना भर रहे हो उससे ज्यादा निकलता जा रहा है, इसमें भी टंकी कभी नहीं भरेगी, ठीक है। बट एक बात बताओ तुम मुझे, एक बात बताओ, जितना आप भर रहे हो, आप ऊपर देखो, जितना आप भर रहे हो उससे ज्यादा कभी निकल सकता है क्या? नहीं, जितना आप भर रहे हो हमेशा उससे कम ही, उतना ही निकलेगा या उससे कम निकलेगा, ठीक है। अब कहीं एक बार क्वेश्चन में देखते हैं कि कहीं इसमें क्या डेटा किस हिसाब से दिया हुआ है। यू एंड वी आर ओपनड, कैपेसिटी 360 है, यू एंड वी टुगेदर फिल्ड इट इन 90 मिनट्स, ठीक है। यू एंड वी ने दोनों ने मिलकर उसको 90 मिनट में भरा है, ठीक है। दोनों बातें ध्यान से समझना आप, यू एंड वी टुगेदर, यू एंड वी ने मिलकर उसको 90 मिनट में भर दिया, ऑलरेडी भर दिया। इफ अगर हम यू की एफिशिएंसी 25% से बढ़ा दे, द कंटेनर विल नेवर गेट फिल्ड कंप्लीटली। ये समझ नहीं आ रहा, भर दिया तो फिर दोबारा कैसे कह रहे हो विल नेवर गेट फिल्ड कंप्लीटली? दोनों चीजें कॉन्ट्राडिक्टिंग है, कुछ ना कुछ इसका मतलब। हम सी और डी ऑप्शंस के बीच में अभी कंफ्यूज है कि सी आंसर होगा डी आंसर होगा। सी में क्या हो रहा है, जितना पानी हम भर रहे हैं उतना ही निकलता जा रहा है, बराबर है। डी में क्या हो रहा है, जितना पानी हम भर रहे हैं उससे ज्यादा निकल रहा है। तो अब अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा आप विजुअलाइज करो सवाल को ना, थोड़ा इमेजिन करो ढंग से, ठीक है। यू एंड वी को चला दिया गया ऑलरेडी, यू एंड वी को चला दिया गया, पहली लाइन ये बोल रहा है। कैपेसिटी 360 है और यू और वी ने उसको 90 मिनट में भर दिया है। अब हम क्या कर रहे हैं, यू की एफिशिएंसी को चेंज कर रहे हैं, यू की एफिशिएंसी को चेंज कर रहे हैं, 25% बढ़ा रहे हैं। कहते हैं अब जो है देन कंटेनर विल नेवर गेट फिल्ड कंप्लीटली। अब मुद्दा क्या है कि अगर हम सी ऑप्शन की तरफ जाएं, सी ऑप्शन की तरफ जाएं, आना और जाना बराबर कर दिया हमने, आना और जाना बराबर कर दिया हमने। टंकी तो पहले भरी पड़ी है, जितना भर रहे हो उतना निकल रहा है, तो टंकी तो फुल रहेगी। ये तो कह रहा है टंकी कभी फुल होगी ही नहीं, मतलब जितना पानी आएगा उससे ज्यादा निकल जाएगा, क्योंकि टंकी ऑलरेडी भर चुकी है। तो टंकी ऑलरेडी भर चुकी है और जितना पानी आ रहा है उससे ज्यादा निकलेगा, तभी वो खाली होती जाएगी कॉन्स्टेंटली और कभी भर नहीं पाएगी। सो द करेक्ट आंसर विल बी डी ऑप्शन। सी यहां पे रॉन्ग होगा, कई बच्चे जल्दबाजी में सी मार्क कर देते हैं। सी तब ठीक होता अगर ये टंकी पहले ही खाली होती, पहले ही खाली होती टंकी, तब ठीक होता, फिर डी का कोई रेलेवेंस ना रह जाता, क्योंकि टंकी पहले ही खाली है अगर, तो जितना पानी आप डालोगे उससे ज्यादा तो निकल ही नहीं सकता। जितना पानी आप डालोगे या तो उतना निकलेगा या उससे कम निकलेगा। तो टंकी अगर इनिशियली खाली होती तो मेरा आंसर डी होता, और टंकी अगर इनिशियली भरी हुई है तो मेरा आंसर है सी। सॉरी, अगर टंकी पहले खाली होती तो मेरा आंसर सी होता। अब टंकी इस केस में भरी हुई है तो ऑब्वियसली जितना ज्यादा निकलेगा, भरने से ज्यादा निकलेगा तभी खाली होगी ये, तो हमारा आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन इस केस के अंदर। ठीक है, तो बड़ा मजेदार, रोचक और थोड़ा सा लॉजिकल सवाल था। कितने बच्चों को क्लियर है एक बार बताएंगे? तुम तो भागने की तैयारी में हो, छुट्टी उट्टी करना चाह रहे हो क्या अभी तुम? यार पढ़ लो यार, थोड़ा पढ़ा रहे हैं तुम्हें तो। इसके और क्वेश्चन कौन से बच्चे में जरा देखते हैं। कराऊंगा ये भी मैं। तो जिन बच्चों को ये सवाल समझ नहीं आया एक बार मैं दोबारा बता देता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
ठीक है, 360 लीटर पानी 90 मिनट में भरा गया, 360 बटे 90 मतलब 4 लीटर पानी नेट भरा गया, जिसमें से ये तो एक आउटलेट इनलेट पाइप है और ये एक आउटलेट पाइप है, ये हमने स्टार्टिंग में दे दिया गया। मतलब यू जो है वी से, देखो यू भरता है वी खाली, ये वी भरता है यू खाली करता है, तो जो वी है ना वो यू से 4 लीटर पानी ज्यादा भर रहा है। मतलब इसका सिंपल सा ये हुआ कि अगर वी जो है, यू अगर x लीटर पानी खाली कर रहा है तो ये x प्लस 4 लीटर पानी भर रहा है, तभी इनका नेट इफेक्ट 4 लीटर आ रहा है। ठीक है, नेट इफेक्ट 4 लीटर आ रहा है। कहता है अगर मैं पाइप यू को 25% बढ़ा दूं, पाइप यू की एफिशिएंसी 25% बढ़ा दूं तो कंटेनर कभी नहीं भर पाएगा दोबारा। ठीक है, कंटेनर ऑलरेडी स्टार्टिंग की लाइन में भरा जा चुका है। ठीक है, 25% बढ़ाना है। अगर यू की कैपेसिटी, यू की ऑलरेडी एफिशिएंसी 12 है तो 25% बढ़ेगा तो 3 बढ़ जाएगा, तो ये वैल्यू जो x थी ये अब बन जाएगी इतनी। स्टिल x प्लस 4 इज मोर देन x प्लस 3, तो टंकी अभी भी भरेगी दोबारा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 14 लोगे तो 3.5 से बढ़ जाएगी वैल्यू। स्टिल x प्लस 4 इज ग्रेटर देन x प्लस 3.5, अभी भी भरेगी टंकी। 16 लोगे तो x प्लस 4 हो जाएगी ये वैल्यू। अब क्या है, एफिशिएंसी u की और v की बराबर होगी, जितनी भरेगी उतनी खाली हो जाएगी, बट टंकी ऑलरेडी भरी हुई है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टंकी भरी रहेगी। और डी ऑप्शन में क्या 18 लीटर है तो वो हो जाएगा x प्लस 4.5 लीटर। तो यहां टंकी जितनी आप भर रहे हो उससे ज्यादा खाली हो रही है, तो ये टंकी अब निरंतर खाली होती जाएगी, अब नहीं भर पाएगी। तो डी ऑप्शन इज द आंसर इस वजह से। कहते हैं बी नंबर ऑफ पाइप्स इज अटैच्ड टू द कंटेनर, सम ऑफ देम आर इनलेट पाइप, सम ऑफ देम आर आउटलेट पाइप्स। ठीक है, ऑल ऑफ देम कैन फिल इट इन 5 मिनट्स, सारे के सारे उसको 5 मिनट में भर सकते हैं। What can be the possible value of B? Inlet pipes are like pipe M and outlet pipes are like pipe T and at least one inlet। यही तो कराया हुआ क्वेश्चन है, कर लेना, वो एलिगेशन से नहीं कराया था जो, वैसे हो जाएगा, नॉर्मल मेथड से भी हो जाएगा। होमवर्क है, वैसे करके आना। सेशन यहीं पे एंड करते हैं, बड़ा मजा आ गया। एक और मेंस की क्लास आज रखेंगे शाम, अभी सुबह 10 बजे, तो आप आइएगा, उसमें बहुत मजा आएगा। मजेदार थंबनेल भी बड़ा मजेदार बना है, उसका जरूर देखिएगा जाके। मिलते हैं 10 बजे यूट्यूब पे जबरदस्त एक और मेंस की क्लास के साथ।